नमस्कार दोस्तों, पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर आपने अपने टीवी स्क्रीन पे देखी होगी, आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखी होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी होगी। एक देश एक चुनाव की पूरी खबर पूरे देश में गूंज रही है। एक देश एक चुनाव, भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार सत्ता में आई तो एक देश एक चुनाव की बात करना शुरू कर दी थी, लेकिन इसको अंजाम पर नहीं पहुंचाया जा सका। अभी हाल ही में विपक्षी गठबंधनों की एक बैठक मुंबई में हो रही थी। इस खबर की चर्चा पूरे देश में थी कि विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के सामने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल थी। इसी को लेकर हाल ही में एक मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की हुई, जिसमें यह तय किया गया कि एक देश एक चुनाव कराया जाए। सवाल एक देश एक चुनाव का नहीं है। सवाल यह खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब दूसरी बार सरकार बनी तब एक देश एक चुनाव कराया जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में हुए, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर 1 साल 2 साल चुनाव हुए हैं, चुनाव हुए 1-2 साल पहले, लेकिन वहां पर इस समय चुनाव कराना कितना बड़ा आर्थिक बोझ उस राज्य पे पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को एक देश एक चुनाव कराना था, तो विधानसभा चुनाव से पहले भी बीच में लोकसभा भंग कर एक देश एक चुनाव कराया जा सकता था। विपक्ष का कहना है कि एक देश एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जब राज्यों के चुनाव हो रहे थे तब कराना चाहिए था। एक बड़ा सवाल है। आप भी इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें और बताएं कि एक देश एक चुनाव कितना सही है। एक देश एक चुनाव के पक्ष में हूं मैं, होना चाहिए, लेकिन आज जो समय है एक देश एक चुनाव कराने का, क्या वो सही है? हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। धन्यवाद।